ये है वो वीडियो जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि संसद में रो पड़े थे योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ को फायर ब्रांड नेता कहा जाता है। लब के नाम पर जिहाद नहीं होगा, ये लब के नाम पर जिहाद यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, सामाजिक नैतिकता के लिए घातक है। योगी आदित्यनाथ को अपने कड़े बयानों और तीखे तेवरों के लिए जाने जाते हैं। कर्नाटक गया था, पता लगा टीपू सुल्तान के वंशज वहां रिक्शा चला रहे हैं। और मैं कलकत्ता गया था, बहादुर शाह जफर के परिवार के लोग वहां एक घर में बर्तन मांज रहे हैं। मौलानाओं, या कान खोल कर सुन लो, जिस दिन हिंदू जगेगा उस दिन कहीं रिक्शा चलाते हुए कहीं बर्तन मांजते हुए दिखाई दोगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ क्या इतने भावुक हैं कि सभी के सामने रो पड़े? ये बात कुछ हैरान करती है। वायरल वीडियो में तारीखें छिपाई गई हैं जो शक पैदा करती है। लेकिन सच जानने के लिए पहला सुराग मिला इस वीडियो से। ये हैं सोमनाथ चटर्जी, जो 14वीं लोकसभा में अध्यक्ष थे। यानी ये वीडियो मई 2004 से मई 2009 के बीच का है। एबीपी न्यूज ने इस वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की, कड़ियां जोड़नी शुरू की तो मामला पहुंचा साल 2007 मार्च। एबीपी न्यूज की वीडियो लाइब्रेरी में मिला साल 2007 में 12 मार्च का ये वीडियो, जिसमें योगी आदित्यनाथ संसद में रोते दिखाई दिए। मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूँ, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूँ या नहीं हूँ, और क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूँ। मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के साथ, केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे, क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर आईएसआई और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा। मैं वहां पर भूखमरी से हो रही मौतों के खिलाफ प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उठाता रहा। इसलिए मेरे खिलाफ महोदय सारे के सारे मामले बनाए गए और बनाए जा रहे हैं। महोदय 28 तारीख को मुझे जेल में अनुरोध किया गया, वह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने लिखा है कि श्री योगी आदित्यनाथ लोकसभा सदस्य को शांति भंग की होने की आशंका में 28 जनवरी 2007 को दोपहर बाद सदर क्षेत्र गोरखपुर उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार किया जाता है। महोदय, अगर शांति भंग की आशंका में मुझे गोरखपुर से लगभग 20 किलोमीटर दूर जब मैं गोरखपुर आ रहा होता हूं तब गिरफ्तार किया जाता है, तो फिर शांति भंग की आशंका में 107(16) के तहत 24 घंटे से अधिक कोई भी प्रशासन किसी भी व्यक्ति को अभियुक्त बना करके नहीं रख सकती। मुझे 11 दिनों तक गोरखपुर जेल में क्यों रखा गया? योगी जिस मुद्दे पर रोए थे वो मुद्दा जनवरी 2007 में गोरखपुर से जुड़ा है। जनवरी 2007 में गोरखपुर में दंगा हुआ था। उस वक्त इस मुद्दे की रिपोर्टिंग के लिए मैं गोरखपुर गया था। 26 जनवरी 2007 को दंगा हुआ, जिसके विरोध में योगी आदित्यनाथ ने धरने पर बैठने का ऐलान कर दिया। लेकिन गोरखपुर पहुंचने से पहले ही योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार कर लिया गया। 28 जनवरी 2007 को गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसी के बाद पूरे गोरखपुर में आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई। योगी आदित्यनाथ की गिरफ्तारी की खबर सुनते ही जनता सड़कों पर आ गई। हालत ये थी कि 4 किलोमीटर का सफर तय करने में पुलिस प्रशासन को 8 घंटे का वक्त लग गया। रास्ते में लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, रबर बुलेट तक चलानी पड़ी। हम आपको दिखा रहे हैं साल 2007 में प्रसारित हमारी रिपोर्ट का हिस्सा, जिसमें तनाव के हालात के बारे में बताया गया है। सोमवार की सुबह गोरखपुर दहक उठा। बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए। दुकानों को जमकर लूटा गया और उनमें तोड़फोड़ की गई। हालात पुलिस प्रशासन के काबू से बाहर हो गए। इतना ही नहीं,
भीड़ ने दुकानों को आग के हवाले कर दिया। हिंसा पर उतारू लोगों ने कुछ ट्रकों और यात्री बसों को भी फूंक डाला। गोरखपुर से गुजरने वाली ट्रेनों पर भी पथराव किया गया। गोरखपुर की सड़कों पर यह हंगामा घंटों चलता रहा, लेकिन कहीं पुलिस और प्रशासन का नामो निशान तक नहीं दिखा। वो भी तब जब प्रशासन को हालात बिगड़ने की भनक पहले से थी। हंगामे के बाद गोरखपुर के 4 थाना क्षेत्रों गोरखनाथ धाम, राजघाट, कोतवाली और तिवारीपुर में फिर से कर्फ्यू लगा दिया गया है। उस वक्त उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार थी। चुनावों में चंद महीनों का वक्त बचा था, इसलिए राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई थी। हम आपको सुनाने जा रहे हैं सांसद योगी आदित्यनाथ की गिरफ्तारी पर उस वक्त मुलायम सिंह और राजनाथ सिंह ने क्या कहा था। कोई सन्यासी, कोई साधु होता है, वो समाज में नफरत नहीं फैलाता है, हिंसा नहीं करवाता है, आगजनी नहीं करवाता। संत ऐसा महात्मा इसलिए कहा गया है कि उसके लिए सबसे बड़ी मानवता है, किसी के बीच भेदभाव नहीं रखना। कि जब समाजवादी पार्टी शासन में आती है और समाजवादी पार्टी की सरकार का जो अंतिम वर्ष होता है, जो अंतिम महीने होते हैं, तब उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे भड़कने लगते हैं और एक सुयोजित साजिश के तहत यह होता है। 1998 में योगी 26 साल की उम्र में पहली बार गोरखपुर से संसदीय चुनाव जीते। 12वीं लोकसभा के लिए हुए उस चुनाव में योगी आदित्यनाथ सबसे कम उम्र के सांसद थे। इसके बाद 1999 और 2004 मिलाकर अब तक 5 बार आदित्यनाथ सांसद चुने जा चुके हैं। इसी बात का जिक्र योगी आदित्यनाथ ने संसद में अपने भावुक भाषण के दौरान किया था। मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे यह अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। अगर सदन मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत, केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे, क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर आईएसआई और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा। मैं वहां पर भूखमरी से हो रही मौतों के खिलाफ प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उठाता रहा। इसलिए मेरे खिलाफ महोदय सारे के सारे मामले बनाए गए और बनाए जा रहे हैं। जेल में रहने के दौरान भी आदित्यनाथ से मिलने वालों का तांता लगा रहा था। यह तस्वीरें रिहा होने के बाद सांसद योगी आदित्यनाथ की, जिसमें उनके मठ में ही मिलने वालों के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई थी। जांच में ये सही साबित हुआ कि योगी आदित्यनाथ को 11 दिन जेल में रहना पड़ा था और इसका जिक्र करते हुए योगी आदित्यनाथ संसद में ही रो पड़े थे। एबीपी न्यूज की पड़ताल में ये वायरल वीडियो सच साबित हुआ है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।